आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सुरेश, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक श्रृंखला चला रहे हैं। उस श्रृंखला के माध्यम से जो बुद्धिज्म है या बौद्ध अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, उन्हें आखिर बौद्ध धर्म में क्या नियम है, क्या उसके सिद्धांत है, क्या किस प्रकार से उसके माध्यम से हम अपना जीवन को एक आदर्श जीवन, एक सफल जीवन बना सकते हैं, वो सारी बातें तथागत गौतम बुद्ध ने अपने धम्म के माध्यम से पूरे विश्व के लोगों को दी थी। और बाबा साहब ने वो सारी चीज़ें हमें बताई थी बुद्ध और उनके धम्म के माध्यम से। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि देश के अंदर में, या हमने तो देखा है कि जो जो हमारे संपर्क में जो भारत देश की सीमा के बाहर रहते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क जैसे श्रीलंका या तिब्बत, हमने ऐसे बुद्धिजीवों को भी आपसे रूबरू कराया है। तो आज इसी श्रृंखला में हमारे बीच में मध्य प्रदेश से एक महिला जो कि बुद्धिस्ट एक्टिविस्ट हैं और जो राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी से ताल्लुक़ रखती हैं, सीमा जी, आज वो हमारे बीच में हैं। हम उनसे कुछ ऐसी बातें करने जा रहे हैं जो शायद आपको भी नहीं मालूम, बहुत सारी बातें मुझे भी नहीं मालूम। मैं चाहता हूँ जो जिज्ञासा मेरे मन में है, निश्चित रूप से आप भी वही सोच रहे होंगे उन प्रश्नों का जवाब लेने के लिए। सीमा जी, आपका सबसे पहले हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सभी को साधुवाद और नमो बुद्धाय, जय भीम। अच्छा, जय भीम सभी को। जी जी मैडम, जैसे शुरुआत आपने कहा कि साधुवाद, और मैंने ये भी देखा है कि जब हम बुद्ध वंदना करते हैं और जब वो खत्म होती है तो हम 3 बार अपने सर को झुकाकर साधु 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 बोलते हैं। ये 3 बार साधु साधु बोलने का क्या मतलब है? पहले तो साधु का मतलब क्या होगा? जी सर, साधु का अर्थ होता है अच्छा, और हम 3 बार बौद्ध धर्म में 3 बार साधु 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 बोलते हैं। तो इसका अर्थ है अच्छा, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा। यदि जैसे मैं एक तरीके से समझाना चाहती हूँ कि यदि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, तो उसके कार्य की सराहना करने के लिए हम साधु साधु और साधु के शब्द का प्रयोग करते हैं। ये साधु साधु शब्द जो है, मैं कहाँ से आया इस चीज के लिए बताना चाहती हूँ। ये शब्द तथागत गौतम बुद्ध के जमाने के समय की बात करती हूँ। उसके पहले भी जो शाक्य वंश था, उस शाक्य वंश की मैं बात करती हूँ। उस समय शाक्य एक संघ था। उस संघ में जब कोई प्रस्ताव को पारित किया जाता था, तो जैसे पहली बार अगर कोई प्रस्ताव पारित किया जाता था, तो उसको उस प्रस्ताव को सहमति मिलनी चाहिए थी। दूसरी बार अगर पारित किया जाता था, तो भी सहमति मिलनी चाहिए थी, और तीसरी बार यदि प्रस्ताव को पारित किया जाता था, तो भी हमको उस प्रस्ताव को सहमति मिलना चाहिए थी। तो इस तरीके से उस सहमति 3 बार सहमति मिलने के बाद वो प्रस्ताव एक नियम के रूप में उस संघ में हो जाता था, एक नियम बन जाता था। तो ये 3 बार पारित करने की जो प्रथा है, कहना चाहिए ये शाक्य संघ से या शाक्य वंश से आई है। तो साधु साधु एक तरीके से, और हम साधु 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 को समझ सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए हमको किसी व्यक्ति को हाँ कहलवाना है। तो अगर हमने किसी कार्य को दिया है उसे करने के लिए, तो वो पहले हाँ बोलता है। तो पहले हाँ बोलता है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है उसने अनजाने में हाँ बोला है, वो ऐसे ही हाँ बोल दिया होगा उसने। पर जब दूसरी बार वो हाँ बोलता है, तो ये समझा जाता है कि वो व्यक्ति हो सकता है किसी दबाव में आके हाँ बोल रहा है। लेकिन तीसरी बार जब वो व्यक्ति हाँ बोलता है, तो इसका अर्थ ये है कि वो वाकई में उस कार्य को सोच समझ के, ना किसी के दबाव में आके उस कार्य को करना चाहता है। तो इस तरीके से हम साधु साधु को समझ सकते हैं 3। एक तो बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और किसी कार्य को या किसी नियम को लाना है, तो वो 3 बार हम उस तरीके से सोच समझ के ला सकते हैं। जी 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 मैडम, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। साधु का मतलब अगर संक्षिप्त में कहें, एक लाइन में कहें, तो अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। अब आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात जानना चाहता हूँ। जैसे मैंने देखा है कि जो बुद्धिस्ट जब वंदना करते हैं, तथागत बुद्ध की वंदना करते हैं, उस समय सर पे वो टोपी नहीं पहनते हैं, महिलाएं सर पे कोई पल्लू नहीं रखती। जबकि हमने देखा है कि जैसे आप हिंदू धर्म के भाई बहनों को देखें, तो जब भी वे अपने कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, तो वो सर पे कुछ ना कुछ रखते हैं।
लेकिन जो बुद्धिस्ट लोग हैं वे अपने सर पे ये पल्लो या टोपी नहीं रखते हैं, इसका क्या कारण है? जी सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ये हमारे बौद्ध धर्मों के लिए बिल्कुल मतलब उनको ऐसा नहीं करना चाहिए जब भी वो बुद्ध वंदना करते हैं या कहीं मांगलिक कार्य में भी शामिल होते हैं। जस्ट बुद्ध वंदना करते समय जब सर पे टोपी पल्लू होता है तो इसका मतलब ये है कि एक अहम का प्रतीक है। और बाबा साहब के समक्ष तो ये बाबा साहब के या तथागत गौतम बुद्ध के समक्ष हम अगर नमन कर रहे हैं, झुक रहे हैं, तो अहम के साथ झुकेंगे तो वो कहाँ तक उचित है। भाई बाबा साहब से और तथागत गौतम बुद्ध से बढ़कर तो हमारे लिए कोई भी नहीं है। तो हमको अहम को हटाने के लिए, हमारे अहम को हटाने के लिए हम हमारे सर पे पल्लू, टोपी या पगड़ी नहीं रखना चाहिए। मैं एक बात बताना चाहती हूँ। पुराने समय में राजा प्रसन्नजीत जब तथागत गौतम बुद्ध से मिलने गए थे, तो अच्छा। उन्होंने अपने सर का ताज या पगड़ी कहना चाहिए उस समय, या ताज पहनते थे, उसको उन्होंने एक तरफ रखा। मतलब ये है कि वो अहम जो है उसको एक तरफ रखा और उसके बाद में उन्होंने तथागत बुद्ध को नमन किया। जब वो एक राजा होके इस तरह से अपने अहम को एक तरफ रखते हैं, तो हम तो एक साधारण व्यक्ति है, मनुष्य है, तो हमको तो अहम नहीं रखना चाहिए और ना ही सर पे पल्लू रखना चाहिए, ना ही पगड़ी रखना चाहिए, ना कोई टोपी रखना चाहिए। एक एक तरीके से और भी मैं समझाना चाहती हूँ, हमारे समाज में एक प्रथा जो चली आ रही है कि बहू को सर पे पल्लू रखना ही आवश्यक है। अब ये इसका कारण ये है कि वो पल्लू रखती है, तो इसका अर्थ ये है कि वो अपने पूर्वजों का या अपने बड़ों का सम्मान करती है। अब मैं एक तरीके से समझाना चाहती हूँ कि अगर उसने सर पे पल्लू भी रखा है और अपने ससुर के सामने आ भी रही है, उसको उनके लिए काम भी करना है, उनकी सेवा भी करना है। अगर वो मन में सोच रही कि क्यों मुझे इनकी सेवा करनी पड़ रही है, ऐसे दुर्भाव उनके मन में आ रहे हैं, तो क्या मतलब उनका सर पे पल्लू रख के सामने आना और मन में कपट कहना चाहिए एक तरीके से, हम्म। ऐसी भावना हो, तो ये चीज नहीं होना चाहिए और हमारे बुद्ध धर्म में बिल्कुल वर्जित है। सम्मान के लिए जरूरी नहीं है कि सिर पे ही पल्ला रखा हो। हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, बुद्ध धर्म में इसकी आवश्यकता नहीं है। जी जी जी। मैडम, मैं जी आपसे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो लोगों से कई बार उठते हैं, और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, लेकिन काफी लोग इसका बोलते हैं कि ये गलत है। मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा, जब हम तथागत बुद्ध की वंदना करते हैं उस समय सिंदूर, अष्टगंध या नारियल इसका प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? और कुछ लोग तो मैं देखा कि अष्टगंध का प्रयोग करते भी हैं। बहरहाल आप ये बताइए कि इनका प्रयोग क्यों वर्जित है? जी सर, ये बात बहुत अच्छी है। हमारे बौद्ध धर्म में ये बिल्कुल वर्जित है। इसे बिल्कुल भी हमने नहीं करना चाहिए। जब कोई मांगलिक कार्य करते हैं या बुद्ध वंदना, धम्म वंदना करते हैं, तो उस समय हमको नारियल, सिंदूर और अष्टगंध ये सब चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे देखिए, हाँ, मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम वंदना करते हैं तो उस समय तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा या छायाचित्र हम समक्ष रख के वंदना करते हैं। अगर हम गृहस्थों को तो 5 तिल बौद्ध धर्म में 5 तिल दिए हैं, लेकिन एक भिक्षु और सन्यासी के लिए और भी तिल है, जिसमें 7वां तिल है। 7वें तिल में ये बताया है कि भिक्षु या सन्यासी को किसी रंग की आवश्यकता नहीं है, ऊंचे बिस्तर पे सोने की आवश्यकता नहीं है और कलर से भी कोई मतलब नहीं है। तो ये सब होना नहीं चाहिए। बुद्ध धर्म में ये सब नहीं होना चाहिए। अब मैं जैसे नारियल की बात करती हूँ, नारियल की में मैं ये बताना चाहती हूँ कि नारियल का भी उपयोग हमारे बौद्ध धर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि नारियल को एक बलि का रूप माना गया है। नारियल जैसे बलि कैसे, आप अच्छे से देखेंगे तो नारियल बिल्कुल हमारे सिर के ऊपरी ढांचे जैसा है, आप ध्यान से देखेंगे तो। और नारियल का जैसे ऊपरी जो भाग है, वो रेशे जो है वो हमारे बाल का प्रतीक है, और जो उसका जो कड़क सा भाग होता है वो हमारे सिर का प्रतीक है, और अंदर का जो पानी होता है वो हमारे बालों के जैसा है। तो ये एक तरीके से देखा जाए कि ये बलि के रूप में आप प्राचीन काल में देखते हैं, जैसे नर बलि या पशु बलि दी जाती थी। जी जी। तो ये नर बलि और पशु बलि किसी की नहीं, जो नर बलि की हम बात कर रहे हैं वो किसी और की नहीं, शूद्रों की ही बलि होती थी।
और ये बलि इसलिए दी जाती थी कि बलि देने से जो देवी देवता है वो प्रसन्न हो जाए। तो शूद्रों में भी अति शूद्र जो व्यक्ति होते थे उनकी बलि दी जाती थी। तो उस बलि को फिर बाद में एकदम खत्म किया गया। और फिर अभी तो पशु की बलि अभी भी होती है, मैं ज्यादा दूर नहीं दे जाती हूँ। मैं बैतूल की ही बात करती हूँ। यहाँ पे जो चंडी एरिया है वहाँ पे देवी को प्रसन्न करने के लिए आज भी पशुओं की बलि दी जाती है। जी जी तो ये प्रथा बंद होनी चाहिए और बलि वर्जित है। तो अब उस बलि को जब नर बलि को जब खत्म किया तो उसको नारियल के रूप में लाया। तो ये नारियल एक बलि का रूप है। एक तरीके से हमको बौद्ध धर्म में नारियल का तो कतई भी कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए था। मैं एक तरीके से और समझाना चाहती हूँ कि जब एक समय जब राजा पुष्यमित्र सिंह शुंग की मैं बात कर रही हूँ, जब वो गद्दी पर बैठे थे तो उन्होंने पूरी कोशिश की थी हमारे धरती से बुद्ध धर्म को समाप्त करने की। तो उस समय उन्होंने अपने सैनिकों को कहिए या उस एरिया के जो भी लोग थे उनको आदेश दिया था कि इस धरती पर जितने भी या भारत की धरती पर जितने भी बौद्धिस्ट भिक्षु है उन भिक्षुओं का सिर को काट के और यदि आप लोग मुझे लाकर देते हैं तो मैं आपको 100 सोने के सिक्कों से नवाजूंगा या इनाम इस तरीके से रखा गया था। तो उस समय भिक्षुओं का बहुत कत्लेआम हुआ और उनके सर को काट के लाया जाने लगा। फिर बार बार जब वही सर वापस से लाने लगे तो राजा समझ गया। तो उनने कहा कि इसको हम अब इस बार जो भी सिर लाएंगे उसको नारियल की तरह एक तरीके से देखा जाए तो पटक के फोड़ के और नदी में फेंका जाएगा। अच्छा तो इस तरीके से भिक्षुओं के सिर को काट के लाया जाता था और उसे पटक पटक के, जैसे हम नारियल को आजकल फोड़ते हैं इस तरीके से पटक के फोड़ के और उसको नदी में फेंक दिया जाता था। आज उस नदी का नाम सरयू नदी है सर, इसी वजह से सरयू नदी उस नदी का नाम पड़ा है। तो अच्छा ये है सर, हमको नारियल का तो बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात मैं कह रही हूँ कि चावल, घी, दूध और तेल ये भी चीज़ों का उपयोग करना वर्जित है। क्यों? क्योंकि चावल खाने की चीज़ें हैं, दूध भी, घी भी और तेल भी। देखा गया है कि यज्ञ करते समय घी का हवन में डालते हैं। तो ये तो फिजूल की चीजें हैं, अंधविश्वास है, अंधभक्ति है। दिए को जलाने के लिए तेल का प्रयोग करते हैं तो ये भी अंधभक्ति है। हम इसको जलाए नहीं बल्कि खाने में उपयोग करें, या अगर हमारे पास ज्यादा ही है तो हमको दे देना चाहिए दान में, पर इस तरीके से बस नहीं करना चाहिए। जी 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 मैडम आपने अष्टगंध और सिंदूर के बारे में नहीं बताया कि उसका उपयोग जी क्यों नहीं सर, करते। अष्टगंध और सिंदूर के बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ सर कि अष्टगंध जो है ये भी एक कलरफुल है और सिंदूर भी कलरफुल है। तो जब हम प्रतिमा को रखते हैं, बाबा तथागत की प्रतिमा को रखते हैं, तो ये सन्यासी व्यक्ति, इनको कलर से कोई मतलब नहीं, तो जी हमको जी ये उनको उनके जो सातवां सील है सर उसको हम क्यों उनका इस सील को तोड़े हम, तो जी हमको जी नहीं रखना चाहिए सर जी जी हमारे बौद्ध धर्म में। जी मैडम दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ जो तथागत बुद्ध की जो हम वंदना करते हैं वो वंदना को आप कतई प्रार्थना से मत जोड़ें कि जो लोग किसी की जब प्रार्थना करते हैं प्रेयर करते हैं ये उससे रिलेटेड है, उससे रिलेटेड नहीं है। आप ऐसा ना सोचें क्योंकि बुद्धिज्म में तो ये स्पष्ट है कि बुद्ध ने खुद कहा था कि मैं आपका मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं आपका मार्गदाता हूँ। मेरी पूजा करने से कुछ नहीं होगा और तथागत बुद्ध की पूजा करने से कुछ होने वाला नहीं है। हम उनके गुणों की वंदना करते हैं। उन्होंने जो गुण उनके उनके जो गुण थे, उन्होंने जो आदर्श स्थापित किया, हम उसकी एक वंदना करते हैं और हम भी संकल्प लेते हैं कि हम उनके गुणों के हिसाब से अपने गुणों का विकसित करेंगे अपने दैनिक जीवन में और एक अच्छे मनुष्य बनेंगे। इस प्रकार की बातों का हम संकल्प लेते हैं। हम कोई उनकी पूजा नहीं करते हैं, ना ही हम उनसे कुछ मांगते हैं। और इस विषय में यदि आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे ऊपर जो चल रही है आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो मैडम आपने ये बातें बहुत अच्छे से बताई। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हम दान देते हैं, किसी को यदि हमें दान देना है तो उस दान राशि में 11 रुपये, 21 रुपये, 31 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, 201 रुपये, 501 रुपये, इस प्रकार की राशि है जो लोग कुछ लोग देते हैं। क्या बौद्धों में ऐसा देना जरूरी है या नहीं? सर ये तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। बौद्धों में तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि दान पारमिता तो बहुत महत्व रखती है। जी तो दान तो हमें देना चाहिए, हाँ चाहे वो दान किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे हम प्रकृति से सीखते हैं दान देना,
कि देखिए प्रकृति कैसे हमको दान देती है। जैसे सूर्य है जो हमको लाइट देता है, कोई उसमें उनके लिए उनके मन में कुछ ऐसा नहीं होता है कि बदले में हमको कुछ मिले। और नदी भी हमको पानी देती है, स्वच्छ पानी देती है। वो बहती हुई रहती है, हम उसे चाहे कितना भी गंदा करें लेकिन वो हमको स्वच्छ पानी देती है। और हम उसी इसी तरीके से पेड़ की बात करते हैं सर, तो पेड़ भी हमको छाया देते हैं, हवा देते हैं और फल देते हैं। हमको फल बहुत पसंद आते हैं और फल को हम बड़े अच्छे से पत्थर मारते हैं, लकड़ी मारते हैं और उस पेड़ से तोड़ते हैं। लेकिन पेड़ फिर भी हमको बदले में पत्थर नहीं देता है, फल ही देता है। तो दान तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। वो दान किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो ज्ञान का दान हो, कोई ज़रूरी नहीं कि राशि का दान, अंग दान हो, दान कुछ भी हो सकता है। अब मैं बात करती हूँ कि ₹11, ₹21 और ₹101 की जो बात हो रही है, तो ये तो अंधश्रद्धा है। दान कुछ भी हो सकता है, हमें ये इस तरीके से इस रूप में तो पौधों को नहीं देना चाहिए दान। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, साइंस के हिसाब से अगर हम देखें जी। तो मैंने कुछ बाहर लेख पढ़ा है और कुछ चीज़ें पढ़ी है और देखा है कि कुछ अदर समुदाय में ₹11, ₹21 का महत्व है ताकि उनके घर में लक्ष्मी बनी रहे। हम्म। लेकिन ये सब तो गलत है, ये तो कोई मतलब की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, उनका कहना ये है कि एक प्रथम है और 0 जो है अंत है। तो मैं एक मैथ्स की टीचर हूँ, तो मैं जी। आप उनको ये बताना चाहती हूँ कि 0 कैसे अंत हो गया? अगर 0 नहीं आता तो संख्या ही आगे नहीं बढ़ती। भई जैसे मैं क्लास में समझाती हूँ हम्म। पूर्ण पूर्ण संख्या को और पूर्णांक संख्या को जैसे समझाती हूँ, तो उसमें जब पूर्ण संख्या की जब बात आती है, तो वो 1 से शुरू होती है और जी। 9 तक आती है। हम्म। लेकिन जब पूर्णांक की बात करती हूँ, तो वो 0 से शुरू हुआ है। अगर 0 ही नहीं 0 से शुरू होके 9 तक आता है। अगर 0 ही नहीं आता, तो फिर संख्या कैसे आगे बढ़ती? तो उनका ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि एक शुरुआत है और 0 अंत है। 0 से तो संख्याएँ आगे बढ़ी है। तो हमको इस रूप में दान नहीं करना चाहिए, ये तो अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है। जी, जी, जी। जी सर। मैडम आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई इस संबंध में और आपने तार्किक रूप से भी बताया, आपने मैथमेटिक्स का इसका उदाहरण देके भी आपने इसको समझाने का हमें प्रयास किया। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा जो यदि कुछ लोग बोलते हैं मैं बौद्ध बन गया हूँ या बन गई हूँ या मैं बुद्धिज़्म को फ़ॉलो करती हूँ या करता हूँ। तो उनकी कोई पहचान नजर नहीं आती, ऐसा समझ नहीं आता है कि ये बुद्धिस्ट है या बौद्ध है ना? तो उसकी जो सरनेम है, यदि किसी ने बता दिया कि मैं खातरकर हूँ, मैं पासवान हूँ, मेरा सुरेश पासवान नाम है, किसी ने बोल दिया कि मेरा फलाना नाम है, सुरेश वर्मा नाम है, मान लीजिए आपका, मान लीजिए सीमा वर्मा नाम है, 2 मिनट के लिए हमने मान लिया। जब आप किसी को ऐसा इंट्रोड्यूस करती हैं, तो वो समझ जाता है कि आप किसी दूसरे धर्म को मानने वाली है, आपको कतई नहीं समझेगा कि आप बुद्धिस्ट हैं। तो बौद्धों को उनका सरनेम क्यों छोड़ना चाहिए? मैंने थोड़ा-सा जवाब दे ही दिया, लेकिन इसे आप थोड़ा-सा संक्षेप में समझाने का प्रयास करें। जी सर, ये वाक़ई में बहुत अच्छा सवाल है। ये बौद्धिस्ट को अपने नाम के पीछे जो सरनेम लगाते थे, ये बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। हुँ, इसका इसका एक ही रीज़न है कि हम जितने भी बहुजन हैं, हम बहुजनों को एक मंच पर आना है। एक मंच पर आने के लिए हमको सबको एक होना पड़ेगा और एक होने के लिए हमको सबसे पहले तो ये सरनेम जो है, उसको हटाना होगा और रोटी-बेटी का संबंध करना होगा। रोटी-बेटी का संबंध होगा, तो ही हम सारे बहुजन एक हो पाएँगे। और दूसरी बात ये बताना चाहती हूँ कि ये सरनेम आए कहाँ से, कैसे आए? ये चीज़ बताना चाहती हूँ। तो ये सरनेम जो है, इसकी शुरुआती चीज़ें बताती हूँ कि इनके जो प्रारंभ में जो वर्ण व्यवस्था की गई थी, उस वर्ण व्यवस्था में मनुवादियों ने 4 वर्णों में बाँटा था, स्वयं को प्रथम वर्ण में रखा था और इस तरीके से चौथे वर्ण में हम शूद्रों को रखा था। शूद्र में सभी आ जाते हैं, हम बहुजन सभी आ जाते हैं। तो इस तरीके से उन लोगों ने हमारे वर्ण को डिवाइड करने की कोशिश की थी। हम लोगों को, हम जितने भी बहुजन हैं, सबको डिवाइड किया था इनने। तो उस डिवाइडेशन के समय उन्होंने सबसे पहले तो उस समय तो जाति प्रथा थी नहीं, तो उन्होंने काम बाँट दिए थे और काम बाँटने के बाद में उन्होंने उनके काम के आधार पर उनको जातियों में बाँटा। जैसे कोई लोहार था, तो लोहे का काम करता था तो उसको लोहार बोल दिया।
कोई बाल काटने का काम करता था तो उसको नाई बोल दिया, कोई सफाई कर्मचारी था या सफाई से संबंधित काम करता था तो उसको अति शूद्र में डाल दिया, महार बोल दिया। इस तरीके से जातियों में उनको बांट दिया। तो और फिर धीरे-धीरे फिर ये सरनेम में ये परिवर्तित हो गए। तो ये सब चीज़ें जो उन्होंने बँटवारा किया था, ये अपनी सुविधा के लिए बँटवारा किया था। और आज हम उसी तरीके से बँटे हुए हैं। तो ये बँटे ना रहे और हम एक हो, इसके लिए सर्वप्रथम तो हमको हमारे जातियों को हटाना पड़ेगा और हमारे सरनेम को हटाना पड़ेगा। तब हम बहुजन एक होंगे। जी, जी, जी। जी, सर। आपने काफ़ी अच्छी बात बताई। मैडम मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब हम परित्राण पाठ करते हैं, जो लोग बुद्धिस्ट परित्राण पाठ करते हैं, उस समय जो धागा बाँधा जाता है, वो कहाँ तक उचित है? जी सर, ये परित्राण पाठ करते समय मेरे हिसाब से मैं अपने विचार हुँ, रखना चाहती हूँ हुँ, कि ये तो अंधश्रद्धा है, नहीं बाँधना चाहिए। धागा हमारे हाथ में नहीं बाँधना चाहिए, क्यों? जब हम परित्राण करते हैं या कोई मांगलिक कार्य करते हैं, तो उस समय हम तथागत की प्रतिमा भी वहाँ रखते हैं और मोमबत्ती प्रज्वलित करते हैं। तो वहाँ पे कच्चा धागा भी रखा जाता है, जिसे 3 रत्न के रूप में कहते हैं। वो काफ़ी लंबा होता है जब वहाँ हम मंच सज्जा करते हैं तो वो काफ़ी लंबा होता है और वो 3 रत्न के रूप में होता है। 3 रत्न जैसे बुद्ध, धम्म और संघ। अब ये धागे को हम नमन कर रहे हैं इनके इनके समक्ष, तो उसको कहाँ तक हमको हाथ में बाँधना चाहिए। और ये एक तरीके से जो अदर समाज की परिपाटी है, उस परिपाटी का स्वरूप दिखता है कि उस समाज में जो ब्राह्मण कहना चाहिए या पंडित कहना चाहिए, जब वो किसी व्यक्ति के हाथ में धागा बांधते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं और बदले में दक्षिणा चाहते हैं वो लोग। तो हमारे बौद्ध धर्म में तो हम वैसे ही दान करते हैं, तो हमको ये सब नहीं करना चाहिए। धागा तो नहीं बांधना चाहिए मेरे हिसाब से हाथ में। और धागे से मुझे एक और बात याद आई सर, मैं वो भी बताना चाहती हूँ कि जो आजकल के बच्चे बड़े फैशन से काला धागा गले में बांधते हैं, हाथ में बांधते हैं, पैर में बांधते हैं, तो ये तो पूरा गलत है। क्योंकि ये देखिए शायद वो बच्चे जानते नहीं हैं कि ये हमको कहाँ से मिला था, ये धागा हमको कहाँ से मिला था। ये हमको पेशवाओं के ज़माने में मिला था और उस समय हम शूद्रों को, जो हमारे पूर्वज थे, आज तो हम बहुजन हैं, हमारे जो पूर्वज थे उनको शूद्र दिखे, इसलिए उन्होंने उस धागे को दिया था। और वो गले में बांधते थे और हाथ में जो लाठी होती थी उसमें घुंघरू होता था, वो चलते थे तो वो ताकि लाठी पटक के चलते थे तो वो घुंघरू बजते थे। तो उन मनुवादियों को कहना चाहिए, उस समय के जो वरिष्ठ थे उन लोगों को पता चल जाता था कि ये शूद्र है और ये शूद्र आ रहा है, तो इसलिए वो वहां से दूर हट जाते थे, हमारी परछाई भी उनके ऊपर नहीं आना चाहिए, ऐसा उनका मानना था और ऐसा चलता भी था उस समय। तो ये धागा उस समय बांधा जाता था। आजकल के बच्चे बड़े शान से, बड़े शौक से उस धागे को बांधते हैं और लगे तो छोटा सा घुंघरू भी बांध देते हैं। तो इनको समझाना चाहिए, उनके पालकों ने समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि ये धागा उन्होंने ना बांधे, क्योंकि ये शूद्रों की निशानी थी और जिसे जिसे बड़े संघर्ष के साथ हमारे महापुरुषों ने छोड़ा है, त्यागा है, इसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए।